हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दरअसल आपने देखा होगा कि सीएनजी BS6 में जो है सीएनजी रेट्रोफिटेड सीएनजी काफ़ी टाइम से जो है अप्रूवल नहीं आ रहा था और उसके पीछे कुछ रीजंस है कि क्यों अप्रूवल जो है गवर्नमेंट नहीं दे रही थी BS6 इंजन में रेट्रोफिटेड सीएनजी का। तो अगर आपको रीजंस जानने हैं कि क्यों अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक, तो आप हमारी चैनल पे जाके एक वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ। तो वो उस कारण की वजह से जो है गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही थी BS6 सीएनजी के लिए, यानी कि आप BS6 गाड़ी में जो है बाहर से सीएनजी नहीं लगवा सकते, और अगर आप लगवाते हैं तो वो एक इलीगल वे माना जाएगा। और आपको बता दूं, अगर आप रेट्रोफिटेड सीएनजी लगवाते हैं गाड़ी में तो आपको साथ ही साथ जो है आरसी में इंडोर्स करवाना पड़ता है, यानी आरसी में जो है चढ़वाना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर आरटीओ के थ्रू कि हमने अपनी गाड़ी में जो है बाहर से सीएनजी लगवाई है। तो उसमें जो है फ्यूल टाइप मेंशन कर दे, पेट्रोल एंड सीएनजी। अब देखते हैं फ़र्क क्या था। अब क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ने एक हरी झंडी तो दे दी है कि BS6 में सीएनजी का अप्रूवल जो है वो जल्दी आएगा, लेकिन अभी तक जो भी पॉलिसी है वो सिर्फ ड्राफ्ट हुई है। अभी तक उसको ऊपर और भी काम किया जाएगा, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है पूरी तरीके से, सिर्फ ड्राफ्ट हुई है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें ऐड भी किए जाएंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें हटाए भी जाएंगे। तो उन पॉइंट्स पे एक बार नज़र मार लेते हैं कि आखिर वो पॉइंट्स हैं क्या, कि आखिर जब BS6 गाड़ी में सीएनजी लगेगी तो होगा क्या। अब देखो, जब 2020 आया था तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सेफ्टी नॉर्म्स आए थे, जैसे कि रिवर्स पार्किंग सेंसर हो गया, ABS EBD, ये सब गाड़ी में जो है चीज़ें स्टैंडर्ड देखने को मिल गई थी। अब इसी में जो है एक और चीज़ हमें स्टैंडर्ड देखने को मिली थी, वो था सेफ्टी स्विच। यानी कि जब तक आपका पेट्रोल टैंक जो है, टैंक फ्यूल कैप जो होती है वो खुली होगी, तब तक जो है आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वहाँ पे एक स्विच लगाया जाता है, अगर वो दब जाएगा यानी कि फ्यूल कैप जो है वो क्लोज हो जाएगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसके वजह से जो है BS6 रेट्रोफिट सीएनजी में अप्रूवल नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट कह रही है कि अब आप उस स्विच को लगा दीजिए। अब जब हम बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो वहाँ पे जो है फ्यूल कैप के पास हमें फिल नहीं करवा सकते हम वहाँ से। जो हमें फिल करवाने की जगह मिलती है सीएनजी के लिए, वो मिलती है आगे इंजन में। वहाँ पे पाइपलाइन आती है और वहीं से सीएनजी भरी जाती है। तो वहाँ पे आपने देखा है कि ब्रास का सॉकेट लगा देते हैं, जिसको ऐसे ही पहले डाल देते थे। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ पे सेफ्टी स्विच लगाया जाएगा अगर आप रेट्रोफिट सीएनजी लगाते हैं, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। हालांकि पहले भी था, लेकिन इतने ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लोग फॉलो नहीं करते थे। वहाँ पे एक सेफ्टी स्विच लगा दिया जाएगा, जब तक ब्रास वो लिड क्लोज नहीं होगी ब्रास की, तो वहाँ गाड़ी जो है आपकी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि देखिए, पहले जो था फ़र्क सिर्फ इतना था कि सीएनजी, अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी कार ले रहे हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर का फ़र्क आ रहा था, जो हमने सारे रीजंस दे रखे हैं अपने पुरानी वीडियो में कि क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से जो है गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी। तो पहला पॉइंट तो एक था ये सेफ्टी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, जो कि सीएनजी सिलेंडर पे लगा होता है। जब आप कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एक वॉल्व मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे ही आप गाड़ी बंद करके जाते हैं तो अपने आप वो जो है वॉल्व है वो बंद हो जाता है। हालांकि पहले भी ये नॉर्म्स थे लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा था, अब जो है मैंडेटरी हो गए हैं। और वही अगर आप गवर्नमेंट कहती है जब आप बाहर से सीएनजी लगवाएंगे या फिर रेट्रोफिटेड सीएनजी लगवाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व दिया जाएगा। पहले जो था मैनुअल वॉल्व दिया जाता था, आपको खुद ही हाथ से जाके क्लोज करना पड़ता था। लोग कहते थे कि कौन पीछे जाए, हर बार गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो वॉल्व खोले और गाड़ी बंद करने के बाद वो वॉल्व बंद करे, तो लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते थे। उस केस में क्या होता है, जब आग लगती है गाड़ी में तो सीएनजी जो लीकेज है वो पाइप के थ्रू आती रहती है इंजन में, तो उस वजह से और ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और वही अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व होगा तो अपने आप जो है जब गाड़ी बंद होगी तो पीछे वॉल्व भी क्लोज हो जाएगा, सीएनजी की सप्लाई जो है रुक जाएगी। ये था एक दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या नए नॉर्म्स आ रहे हैं BS6 में रेट्रोफिट सीएनजी के लिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है एक इंजन चेक लाइट। जब भी आप रेट्रोफिटेड सीएनजी लगवाते थे तो इंजन चेक लाइट आ जाती थी।
क्योंकि जो है सीएनजी के एमिशन नॉर्म्स अलग होते हैं। अब इंजन चेक लाइट तो एक सेंसर है, तो उसे क्या पता बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं गाड़ी में। जब आप एक छेड़छाड़ करेंगे गाड़ी से तो जाहिर सी बात है कि इंजन चेक लाइट ज़रूर आएगी। तो अब जो है अगर आप सीएनजी लगवाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अलग नॉर्म्स मिलेंगे और वही जो है पेट्रोल के लिए अलग नॉर्म होंगे। वही जो है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और वहाँ से अप्रूव भी होगा। तो अब जब भी आप रेट्रोफिट सीएनजी लगवाएंगे तो उस सेंसर को भी जो है प्रॉपरली चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि क्या गाड़ी जो है एमिशन नॉर्म से ज़्यादा पॉल्यूट तो नहीं कर रही। तो अब जब आप रेट्रोफिट सीएनजी लगवाएंगे तो अब जो है इंजन चेक लाइट आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। तो यही कुछ पॉइंट्स है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी आए हैं। हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, इसमें कुछ पॉइंट जो है ऐड भी हो जाए, क्योंकि पॉलिसी जो है सिर्फ ड्राफ्ट हुई है, अभी तक पास नहीं हुई है या फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, ये नहीं कि कम हो जाएंगे। क्योंकि 2020 के बाद से हमने जब जितनी भी गाड़ियों में देखा है, छोटी से छोटी गाड़ी भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट एक सेफ्टी फीचर्स को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया वो मैंडेटरी हो गई थी, स्टैंडर्ड हमें नज़र आने लगी थी छोटी सी छोटी गाड़ियों में, जैसे एबीएस हो गया, ईबीडी हो गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो गए, सेफ्टी स्विच हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ नज़र आने लगी थी। तो इसी वजह से जो था कि सीएनजी BS6 में रेट्रोफिट सीएनजी को अप्रूवल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो है कुछ और भी सेफ्टी नॉर्म्स आएंगे। हो सकता है जो आफ्टर मार्केट सीएनजी डीलर्स हैं उन पे भी कुछ और नॉर्म्स लगे, सेफ्टी नॉर्म्स लगे कि प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही जो है सीएनजी फिट की जाएगी रेट्रोफिट सीएनजी गाड़ी में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही था। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो तक के लिए गुड नाइट।